राजस्थान में भी मिशन 25 का जो नारा था वो वसुंधरा राजे का पूरी तरीके से यहाँ पर सफल हो गया है और सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बाड़मेर कही जाती थी, जहाँ पर बीजेपी की बागी प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, आज बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके हैं। उनसे बात करें कर्नल सोनाराम जी से। कर्नल साहब, कितनी खुशी हो रही है कि चौथी बार संसद में जाएंगे बाड़मेर के प्रतिनिधि होने? जीत कोई भी हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कहीं भी हो, तो बहुत अच्छी होती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही कर्जदार हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं के, साथियों का मुझे मौका दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो इच्छा है उससे मिल करके सत्ता के साथ हम काम करेंगे। वो बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ हमारी सरकार है बीजेपी की, वहाँ बीजेपी की बन रही है। तो जितने भी आज विकास होता है राज्यों में, तो वहाँ के लिए फंड्स की बहुत जरूरत, राशि की बहुत ज़रूरत होती है और किसी भी राज्य के बस की बात नहीं होती है। जैसे बिजली का काम है, ये पानी की योजनाओं का काम है, तो इसमें हमारा बहुत अच्छा लिंक होगा। तो हम वहाँ से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाएंगे और काम करेंगे। दूसरी एक जो मैंने भूल गया था कहना भी, एक मैं जब एमपी था 2003 में, तो ये नीतीश कुमार जी ये थे रेलवे मंत्री थे, तो मैंने वहाँ बाड़मेर जैसलमेर से कांडला तक की रेल लाइन का सर्वे हो गया है, सर्वे बना हुआ है, पर उसके बजट नहीं आया है। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के बीच में कोई बॉर्डर एरिया है, रक्षा के हिसाब भी चाहिए। यहाँ पर कितने धातु है, जैसे सी पोर्ट से, हाँ खनिज कितने हैं, अगर वो साथ मिल जाते हैं तो कितना होता है, उसको भी मैं वापस सर्वे हुआ है उसके बजट कोशिश करके लाने करूँगा। जैसे जैसलमेर है, आज अंतर्राष्ट्रीय मैप नक्शे पे है, तो वहाँ टूरिज्म में आज 3 साल से वहाँ कोई एयरपोर्ट बना हुआ है, सिविल एयरपोर्ट बना हुआ है, कोई शुरू नहीं कर रहे, तो उसको भी करेंगे। ये मतलब जो भारत सरकार के लेवल, ये मैं अभी वसुंधरा जी 7 तारीख को जब आए थे वहाँ जैसलमेर, तो उठाया तो उन्होंने खुद ने अच्छा लगा कि बिल्कुल जो मुद्दे हैं कुछ जो भारत सरकार के ताल्लुक रखते हैं उनको हम कोशिश कर लाएंगे। वसुंधरा राजे ने कहा था कि मैं खुद यहाँ पे चुनाव लड़ रही हूँ, वो खुद यहाँ पर कैंपेन करने आपके साथ 2 बार बाड़मेर पहुँच गई थी, तो क्या लगता है किनका श्रेय किनको जाएगा? नहीं, वसुंधरा जी यहाँ नहीं लड़ रहे थे, पूरे 25 सीटों में लड़ रहे थे मिशन 25, लेकिन ज़्यादा ध्यान इधर वो ठीक है, वो ध्यान देखते हैं कि जहाँ देखते हैं कि वहाँ पे सब जगह गए, मेरे यहाँ थोड़ी गए सब। मैं नॉमिनेशन में मेरे भरने आई थी, वो 25 में 8-10 जगह वहाँ गई। वहाँ सर जसवंत सिंह कितनी बड़ी चुनौती थी और अब क्या संदेश देंगे? अब जो हार जीत हो गई, अब चुनौती क्या हार जीत, उसके बाद में क्यों हारे, वो क्यों हारे, उस बात में नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े बहुत। आप रिफाइनरी के मुद्दे को काफ़ी लंबे समय संघर्षशील रहे हैं, तो अब क्या आपका स्टैंड क्या रहेगा? तो रिफाइनरी में मैं संघर्षशील उस टाइम रहे, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर लाए बायतू में लोग पैसे खरीद लिए, उसके बाद में खूब पैसे बनाए, जो लिए वो रो रहे हैं। यहाँ पर भाव बहुत कम हो गए, वो वहाँ जाके 15 में लिए, वहाँ पर इंक्वायरी चल रही है कि कोई सस्पेंड हो गए, तहसीलदार को आ रहे सस्पेंड हो गए। तो ये सौदेबाजी, लोगों को भुटकाना, यहाँ पैसे कमा लो फिर वहाँ ले जाओ, ये गलत था। उसकी मैडम ने कहा इसकी हम तहकीकात करेंगे। मेरा एक अंतिम सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी के कई नेता आपको हराने में यहाँ पे लगे हुए थे, मिशन बना रखा था? ये अभी छोड़ो कि जो वो तो बात हो गई ना, उसमें कुछ नहीं, कोई हराने में नहीं था। कार्रवाई की मांग करें? नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे संगठन करेगा। मैं पूछा जो भी ये अशोक परवानी साहब का और मैडम का काम, मेरा काम नहीं है, मेरे बात है। यहाँ बहुत बड़ा निश्चित तौर पर कर्नल सोनाराम चौधरी बाड़मेर से जीत चुके हैं और उनका ये कहना है कि बाड़मेर के विकास को लेकर वो काफ़ी काम करने का सोच रहे हैं और काम करेंगे भी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिफाइनरी के मुद्दे को अब तक उन्होंने छोड़ा नहीं है और सीधे तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर और खासकर रिफाइनरी के मुद्दे को लेकर वो संसद में बाड़मेर की आवाज़ को बुलंद करेंगे। बाड़मेर से इंडिया न्यूज़ के लिए दुर्ग सिंह राजपुरोहित।